जैसे आप मेहमान हैं मेरी चैनल की, आज ये तितली मेरी मेहमान है। बहुत खूबसूरत ये तितली मेरी बालकनी में आज घूम रही थी। देखिए, मैं आप लोगों से कह रही थी ना, ये खेल रही थी मुझसे। अब ये देखिए, ये मेरे पैरों पे बैठ गई थी, चली गई, उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई। मेरी वीडियो की आज की टॉपिक है मैं कैसे अपने पौधों का ख्याल रखती हूँ। वैसे मेरी हॉबी प्लांटेशन अब बन चुकी है। मैं कैसे इनका ख्याल रखती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अमेज़ॉन से वर्मी कॉम्पोस्ट मंगवाई हुई है। बहुत कम पैसों में ये आ जाता है, 300 रुपीज़। और ये वर्मी कॉम्पोस्ट जो है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए तो खासकर। ये देखिए, ये मेरे साथ खेल अभी भी रही है, बिल्कुल मेरे आसपास ये मंडरा रही है और इतनी खूबसूरत है ये, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। छुपन छुपाई खेलना इसकी आदत है, मैं इतना तो समझ चुकी हूँ। ये कभी इस टमाटर की पौधों के ऊपर बैठ रही है, कभी मेरे सर पे बैठ रही है और कभी मेरी हाथ पे। और मेरी बेटी जो वीडियो पकड़ी हुई है, मेरी बेटी के आसपास भी घूम रही है। पता नहीं ये दोस्त कैसे बन गया हमारा, मुझे तो इतना प्यार आ रहा है ना इसके ऊपर, क्या बताऊँ। अब दिखाओ जो दिखाने वाले थे। ये तितली हमारे साथ खेल रही है बहुत देर से और ये इतनी सुंदर है दिखने में कि क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पे आके ही बैठ जाएगी। कितनी सुंदर है ये, कभी बैठ रही है कभी उड़ रही है। आई एम सो हैप्पी। ये देखो, मेरी छोटी सी बाग में तितली भौरे सारे आते हैं। बटरफ्लाइज गायब हो गए थे कुछ साल पहले, बिल्कुल नहीं दिखते थे। अब देखिए, अभी केले के पेड़ पे बैठ के कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो ये टमाटर के पेड़ है, पौधा है ना, तो इस पौधों में ये बैठ रही थी। तो ये पॉलिनेशन में बहुत मदद करते हैं। तो मेरे सीढ़ी में बहुत सारे ऐसे मैंने फूल लगा के रखा है। बेचारे को ना वो फूल नहीं आ रहा है नजर। मुझे लगता है अगर वो फूल देख लेगी ना तो ये तितली बहुत खुश हो जाएगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं अपने गार्डन में क्या कंपोस्ट यूज कर रही हूँ आजकल। मुझे नहीं पता कि भारत में और कौन सी जगह, जो भी मतलब आप अमेज़न में सर्च करेंगे तो आपको लोकल मार्केट से ही मिल जाएगी। ये वर्मी कंपोस्ट इनका बहुत अच्छा है और इन्हीं के सीड्स मैंने यूज किया था। तो मुझे लगा मैं यूट्यूब करती हूँ, मैं व्लॉग्स करती हूँ, तो व्लॉग्स में ऐसा कुछ दिखाना चाहिए जिससे आपको भी कुछ जानकारी मिले। क्योंकि ऐसे भी मेरे व्लॉग्स में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में पसंद करते हैं। तो ये देखिए, ये टमाटर के फूल है, ये मेल फ्लावर्स है, इससे कभी भी सीड मतलब टमाटर नहीं पैदा होते। तो ये जब सूख जाता है ना तो मैं इनको फेंक देती हूँ। ये ज्यादा अगर पौधे में रहते हैं मुरझाने के बाद तो इनको रखना सही नहीं है, तो ये मैं फेंक देती हूँ। और जो जिस में फीमेल फ्लावर्स है मैं उनको रख देती हूँ और हर समय मैं साफ करती रहती हूँ। जैसे पीला पड़ जाता है जो पत्ता, मैं उनको फेंक देती हूँ। इससे क्या होता है, एनर्जी, जो प्लांट्स की जो एनर्जी है वो इंटैक्ट रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं बाकी हिस्सों में जो इसके लिए जरूरत है। तो मैं ये वर्मी कंपोस्ट अब यूज करूंगी इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्मी कंपोस्ट चाहिए इनको। टमाटर की न्यूट्रिशन की जरूरत है, टमाटर की जो पौधा होता है ना उनको न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। 7 दिन मैंने मतलब काफी दिन हो गया है मैंने इनको कुछ दिया ही नहीं है। तो चलिए, आज मुझे टाइम मिला है। वैसे ये तो सुबह ही दे देना चाहिए, पौधों के लिए वो अच्छा होता है, बट सुबह टाइम नहीं मिलता है मुझे, तो इस वजह से मैं दोपहर में जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं चली आई इनके पास थोड़ा बातचीत करने के लिए। क्योंकि ये मेरे बहुत बेजुबान तो है पौधा दोस्त, बट ये मुझसे बातें करते हैं। सच बता रही हूँ मैं, ये मुझसे बातें करते हैं और मैं इनकी बातें सुनती हूँ। मैंने काफी दिनों से इनसे बातें नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था इसीलिए, बट मैंने आज टाइम निकाल ही लिया। ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट, मैं दिखाती हूँ। इसमें कोकोपीट, कंपोस्ट और सॉयल सारा मिला हुआ है। कंपोस्ट भी है इसमें मिला हुआ।
तो ऑलरेडी ये रेडीमेड है और ये बहुत अच्छा है। अगर आप बनाना नहीं इनको बना नहीं सकते हो, इसमें चारकोल भी है मैं देख पा रही हूँ। तो ये सारा खाद होता है पौधों के लिए और वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए मैं इनको ऊपर से ही दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अगर मैं करने जाऊंगी तो जो प्लांट्स की जो रूट्स है ना वो खराब हो जाएगा, तो मुझे उसका खराब नहीं करना है। बिल्कुल एज इट इज मैं ऐसे ही यहाँ डाल देती हूँ। ये जब मैं पानी डालूंगी ना वो ऑटोमेटिक नीचे इनका न्यूट्रिशन चला जाएगा। ये खाद बहुत अच्छा होता है। और टमाटर प्लांट देखिए मैंने लेट्यूस के भी लगाया हुआ है, देखती हूँ इससे भी कोई रिजल्ट आता है या नहीं, बट मुझे नहीं लगता इसमें से रिजल्ट निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये खराब हो चुका है। देखती हूँ फिर भी ये बच पाता है या नहीं। तो ये सारा मैंने इसी में डाल दिया। हाथों से थोड़ा सा मिलाऊंगी मिट्टी के साथ, क्योंकि मैं अगर ज्यादा इसमें खोदने की कोशिश करूंगी ना तो मैं अभी देख पा रही हूँ मेरे ये देखिए रूट सारे जो है ये बाहर आ रहे हैं, तो ये टमाटर की पौधा खराब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि इसमें ज्यादा कुछ करूं, मैं बस थोड़ा सा मिट्टी के साथ मिला दिया। बहुत कुछ मुझे इनमें करना नहीं है। फिर से ये तितली आ गई है, देखिए 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 खेलने के लिए। ये इसको मजा आ रहा है यहाँ खेलना, कभी मेरे सर पे भी बैठ सकती है। एक कहावत है बंगाली में, आप लोगों को पता है या नहीं, हिंदी में है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा हिंदी में ये कहावत है या नहीं। हमारे में माना जाता है तितली जो है ये शादी हो सकता है किसी का भी, अगर ये सर पे बैठ जाता है किसी की भी तो उसकी शादी हो जाती है। और मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, पर क्या पता ये अगर तितली मेरे सर पे बैठ जाएगी तो मुझे दोबारा से शादी करना पड़ेगा क्या पता, हो भी सकता है। तो आ जा बैठ जा, नहीं शादी नहीं करनी दोबारा मुझे, और शादी नहीं करनी, बस हो गई शादी एक बार काफी है। बट ये खेल बहुत रहा है, अभी कहाँ चल रहा है पता नहीं, बहुत मजा आ रहा है इसको। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मेरी दूसरी पौधों के पास, जो इनको भी खाद देना जरूरी है, बट उनको मैं अभी नहीं दूंगी, कल सुबह मैं डाल दूंगी। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखा देती हूँ मैंने अपने बागों में क्या क्या उगाया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा, ये केले का पौधा है, इसमें मैं देख रही हूँ ज्यादा मिट्टी गीला गीला सा हो रहा है, तो इसके पास 3 ही पत्ते हैं, 3 ही पत्ता है इसमें। मैं इसमें भी थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालूंगी क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। मैं लाई थी तो 2-3 पत्ते इसके पीला पड़ गया था, ऐसे पीले हो रहे थे, तो मैंने क्या किया, तो उन पत्तों को मैंने फेंक दिया। अब ये है न्यू लीव्स, अंदर से एक लीफ और ग्रो कर रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला दिया। ये वर्मी कंपोस्ट का पैकेट है 5 किलो का। ये देखिए फिर से आ गई, वो फिर से आ गई नन्ही पड़ी फिर से, तो इनके भी मैं वर्मी कंपोस्ट मिला देती हूँ। बालकनी थोड़ा सा ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो मैं पूरा आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। वो बैठ रही है, इधर ही है, ये इसके लिए ये जगह आज बहुत ही खूबसूरत जगह हो गया है। चलिए आपको मिलाते हैं मेरे, बस बातें करते करते ये देखिए बैठ ही गई थी, मेरी बॉडी में बैठ ही गई थी। ये है टमाटर का पौधा जिसमें लगभग 20 टमाटर अब ऐसे ही हालत में है। मैंने कभी नहीं देखा था कि टमाटर का पौधा कैसे होता है, तो मेरी काम वाली जो आती है घर में, तो उसने मुझे बताया कि ये टमाटर का पौधा है। बाद में जब मुझे थोड़ा पीला पीला फूल नज़र आया, एक दिन अचानक से मैंने देखा, अरे सच में ये तो टमाटर ही है। जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ ना देखती हूँ ना, मैं किसी की बातों पे यकीन नहीं करती। तो देखिए ये कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे टमाटर मतलब बड़े होने के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है। तो ये पीला पीला होता है टमाटर का फूल। मेरे ख्याल से मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है। टमाटर तो हम रोज़ खाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, बट टमाटर देखिए, अपने हाथों से उगाया हुआ टमाटर को देखने में तो बहुत ही मज़ा आता है। मैंने पिछली साल ना आलू की भी पौधे लगाए हुए थे, तो वहाँ पे भी ढेर सारे आलू उगाया था मैंने, बट एक भी आलू नहीं खाया। तो ये है मेरी छोटी सी गार्डन। आप हंसना मत, क्योंकि ये गार्डन मेरे लिए बहुत ही प्यारी है।
मैंने अपने हाथों से इन सीड से इन सारे पौधों को उगाया हुआ है। ये है नास्ट्रूशियम फ्लावर, ये है फ्लॉक्स, देखिए ये फ्लॉक्स है, ये नास्ट्रूशियम है, ये डेजी है और ये अफ्रीकन फ्लावर्स है। इनको भी मैंने सीड से उगाया है। इसका अभी नाम नहीं पता मुझे, अगर आप में से किसी को पता है तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कमेंट करके। ये है बोलिए तो क्या, कोरिएंडर सीड्स, दीज आर द कोरिएंडर सीड्स। बस और क्या हो गई। ये भी एक फ्लावर है, वो मुझे नहीं पता, इसकी फूल जब आएगी तब मुझे पता चलेगा। पाइन, छोटा सा पाइन यहीं पे उग रहा है, देखिए बहुत ही छोटा पाइन है। देखिए ये है पाइन, मैंने लीव से ही इसका प्रोपागेट किया है। यहाँ पर है डालिया, यह भी बहुत छोटा है। ये है पैंजी, अब मैं इसको लेके जाऊंगी उस बटरफ्लाई के पास ताकि वो उसके साथ खेले। और ये है मिर्ची का पौधा, ये मैं हिमाचल प्रदेश से लाई थी, इनकी सीड्स। ये देखिए खिल चुका है डालिया। एक सीड्स और पीछे दिखाई दे रहा है। ये है लेमन ग्रास, ये है लेमन ग्रास। अभी मैंने इसके जो ड्राई लीव्स थे उन सारे को फेंक दिया था, तो दोबारा से ये ताजे लीव्स ग्रो हो गए हैं। ये इनका ग्रीन टी बहुत लोग पीते हैं और इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत ही सुंदर है। अच्छा, ये भी है चिली, मिर्ची का पौधा, ये भी मैंने हिमाचल से ही लाई हूँ। और ये है हिबिस्कस प्लांट, ये 3 साल पुराना है, मैंने इसको टब में ही रखा है। इसकी भी ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना जरूरी है। ये इसका फ्लावर है, मैंने इसका यूज नहीं किया था तो ये सूख गया है। मैं हर समय क्या करती हूँ, इनके पीले जो पत्ते होते हैं ना, इनको मैं फेंक देती हूँ, तोड़ देती हूँ। ये देखिए, आपको भी ऐसा करना चाहिए। ये पीले पत्ते जो होते हैं ना, इनको फेंक देना चाहिए। तो बस ये मेरा छोटा गार्डन है। तो मैं अब इस पैंजी को लेके चलती हूँ अपने बालकनी में। अभी पैंजी को मैं लेकर आई हूँ और मैं यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि वो छोटी सी नन्ही सी तितली जो है वो यहाँ खेलने आ रही थी, पर अब मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। हाँ, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अब मैं कैमरे में आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको कह रही थी ना कि ये यही कहीं घूम रही है, और इसके लिए मैंने फूल यहाँ पे रख दिया है, पर ये देख नहीं पा रही है ना, इसका खुशबू इसको मिल रहा है। तो ये बस बैठी हुई है, मैं इसके सामने बिल्कुल आंखों के सामने मैंने ये गमला रख दिया है, पर वो देख नहीं पा रही है। देखिए, ये है तितली, सच में इतनी सुंदर है, ये बहुत ही खूबसूरत है। छोटी सी नन्ही पड़ी जो ये तितली की कहानी और मेरी वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।